एवरीवन। सो आई होप कि भी जो सम्स करवा रही हूँ वो सारे आपको समझ आ रहे हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में। और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो इन वीडियोस को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। एंड अब करते हैं आगे स्टार्ट। 6th क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन है। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको मेथड्स बताए थे गुडविल की वैल्यूएशन के, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कैपिटलाइजेशन के फर्दर 2 मेथड होते हैं। एक तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कर सकते हो, दूसरा आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स कर सकते हो। तो अब सबसे पहले एवरेज मेथड से करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना। तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस शीट ऑफ हरी प्राइवेट लिमिटेड की। तो 31 दिसंबर 2020 की बुक्स दी हैं आपको, बैलेंस शीट प्रोवाइडेड है। सो नेक्स्ट इट इज़ प्रपोज टू कन्वर्ट हरी प्राइवेट लिमिटेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड फॉर दिस मतलब कन्वर्जन ऑफ कंपनी होने लगी है। सो थ्योरी में मैंने आपको बताए हैं कि कब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आप ये भी रीज़न मेंशन कर सकते हो कि जब एक कंपनी अपनी फॉर्म चेंज कर रही है या दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, मर्ज हो रही है, अमलगामेट हो रही है, तो वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। तो या उसको हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है। जैसे ये देखो प्राइवेट कंपनी अब कन्वर्ट हो रही है पब्लिक लिमिटेड में, तो अब गुडविल की उन्होंने वैल्यूएशन करनी है। तो उसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुई है 1 जनवरी 2012 में and first accounts were made up to 31st December 2012। तो ईयर आपका जैन टू दिसंबर रन होता है। नो प्रोविजन फॉर टैक्स इज रिक्वायर्ड, द फिक्स्ड एसेट्स हैव बीन एडिक्वेटली डेप्रिशिएटेड, डाल दी हुई है डेप्रिसिएशन। और लैंड एंड बिल्डिंग की एंड प्लांट एंड मशीनरी की आपको मार्केट वैल्यू गिवन है। जैसे बैलेंस शीट वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की 3 लाख, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है दैट इज़ 5 लाख। उसी तरह प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बैलेंस शीट की है 4 लाख, लेकिन जो न्यू रीवैल्यूएशन में उन्होंने वैल्यू फाइंड आउट की है दैट इज़ 6 लाख। द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो सारे खर्चे खुर्चे डाल के आपको ये प्रॉफिट्स प्रोवाइडेड हैं। उसके बाद आपको कंपनी की सेल्स भी गिवन है 3 सालों की, और रीज़नेबल रेट ऑफ रिटर्न जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। अब आगे ध्यान से पढ़ो, देखो उसने बोला इट मे बी एज्यूम्ड दैट कंपनी विल बी एबल टू मेंटेन इट्स प्रॉफिट्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर ऑन द सेम लेवल एज इन द पास्ट। इसके कहने का अब मतलब क्या है कि कंपनी को जिस लेवल पे अब प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मतलब जितनी उसकी अब ऑलमोस्ट प्रॉफिट परसेंटेज आ रही है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी सेम उतनी को प्रॉफिट परसेंटेज आगे भी मेंटेन करेगी। तो कहता है आपको जितना को अप्रोप्रिएट लगता है आप फर्दर अजम्पशंस लेके क्वेश्चन सॉल्व करो और वर्किंग्स को शो करो। अब उन्होंने सीधे सीधे तो एवरेज प्रॉफिट्स की बात ही नहीं की। उन्होंने क्या बोला कि कंपनी ने ऑलमोस्ट उतने प्रॉफिट लेवल को वो सोच रहे हैं कि मेंटेन कर जाएगी जितना कि पास्ट बेस पे। तो अब हम सबसे पहले इसके ये वाले पॉइंट को ही पकड़ते हैं कि पास्ट बेस को अगर हम लें तो कितने प्रॉफिट्स थे, और इवन आपको देखो सेल्स भी गिवन है पिछले सालों की। तो देखें कि भी कंपनी पिछले सालों में ऑलमोस्ट कितने को प्रॉफिट्स कमा रही थी, मतलब इतनी सेल्स के पीछे वो जो प्रॉफिट्स कमा रही थी क्या रेट ऑफ रिटर्न बनता है। तो उसके लिए मैंने ये टेबल रेडी किया है। देखो आपको 3 सालों के प्रॉफिट्स गिवन हैं, हमने 3 सालों के प्रॉफिट्स लिख लिए, 3 सालों की सेल गिवन है, और फिर हम ये ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं परसेंटेज निकाल के, कैसे जितने प्रॉफिट हुए उनको उस साल की रेलिवेंट सेल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो हर साल के प्रॉफिट को अपनी अपनी सेल से मल्टीप्लाई किया 100 से, प्रॉफिट को सेल से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई करके हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। तो वो तो कह रहे थे कि भी वो अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी उतना को प्रॉफिट लेवल मेंटेन करेगी, पर यहाँ तो देखो कंपनी का कोई सेम प्रॉफिट लेवल आ ही नहीं रहा। जैसे पहले कंपनी ने पहले साल में 7.78% कमाए प्रॉफिट, फिर 10% के अराउंड हो गया, फिर 9 के अराउंड। तो कंपनी का तो कोई पर्टिकुलर ट्रेंड ही नहीं बन रहा, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग ना कांस्टेंट, अप्स डाउन है।
तो इसका मतलब हम पास्ट ईयर के बेस पे अपने क्वेश्चन को करें तो ये सही नहीं है, क्योंकि एक ट्रेंड इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। तो इसीलिए अब हम ये कह सकते हैं कि भी क्योंकि पास्ट ईयर ट्रेंड जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा, तो इसीलिए अब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। हम कौन से प्रॉफिट्स को यूज़ करेंगे? एवरेज को। ये रीज़न आपने मेंशन करना है। तो आप ये लाइन मेंशन कर देना कि क्योंकि हमने जब प्रॉफिट्स एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स लिए तो इसमें फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड शो हो रहा है ओवर द ईयर, तो हम सिंपल एवरेज लेंगे 3 सालों के प्रॉफिट्स की और उसको हम एज ए बेस लेके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना समझ लीजिए भी ऐसे ट्रेंड फाइंड आउट किया और वो ट्रेंड इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, तो अब हम इसीलिए एवरेज प्रॉफिट्स पे मूव कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट्स के लिए क्या करना, अब आपको 3 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है, इनका टोटल करके 3 से डिवाइड कर देना, वो आपके पास एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, आपको रीज़नेबल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है इस क्वेश्चन में 10%, और वो जो रिटर्न है वो कैपिटल इन्वेस्टेड के ऊपर है। ठीक है, तो अब देखो कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैंने अब आपको क्या बोला कि आप एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लो। क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो तीनों सालों के प्रॉफिट्स को जब आप टोटल करोगे 1,01,000, 1,50,000, 1,69,000 अपॉन 3, तो ये बन जाते हैं 4,20,000 अपॉन 3, तो दिस कम्स आउट टू बी 1,40,000। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ये कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन है, तो कर दो कैपिटलाइजेशन ऑफ या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए आप क्या करो, जो आपके एवरेज प्रॉफिट्स हैं, तो जो आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया था ना उसको आप लगा दोगे। मतलब जैसे जितना ऊपर आप 100 लोगे कैपिटलाइज करने के लिए, नीचे रेट ऑफ रिटर्न लोगे, तो इससे आपके पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये देखो, अब आपके पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो 1,40,000 है और जो रेट ऑफ रिटर्न गिवन था वो 10% था, तो इसको आप करोगे तो ₹14 लाख आपके पास ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई एवरेज प्रॉफिट्स की। अब कैपिटलाइज्ड मेथड में क्या होता है कि भी ये तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट्स की कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है, हमने तो गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है वो नोट कर लो बच्चे। ये फार्मूलाज आपको लर्न करने, जैसे मैंने आपको सुपर प्रॉफिट्स के बताए, एवरेज प्रॉफिट्स के, अगर फार्मूला सही है तो क्वेश्चन तो फिर ऑटोमेटिकली आपका सही जाएगा ही। तो अब देखो इस मेथड में गुडविल का फार्मूला क्या रहता है, जितनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू होएगी ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, उसमें से आप माइनस कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड जो है। तो अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने कैलकुलेट कर रखी है। तो जितनी भी एसेट्स हैं बैलेंस शीट में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग थी, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, तो सारी टेंजिबल एसेट्स टोटल कर लो इनका, और जो लैंड एंड बिल्डिंग की और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू वो लेनी है जो आपको नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है, जो मार्केट वैल्यू है। तो इसका टोटल आया 16 लाख, जिसमें से आप आउटसाइड लायबिलिटीज़ को माइनस करोगे 4,50,000 को, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 11,50,000। इसको आप एक बार अपने कैलकुलेटर पे करके देख लेना, सारी वैल्यूज़ निकाल के देखो, पूरी तसल्ली से क्वेश्चन करना है। अब हमने जो वैल्यूज़ आई हैं इनको इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आई थी 14 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली है 11,50,000,
तो यहाँ से गुडविल की वैल्यू आ जाएगी ₹2,50,000। ये आ गई वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है जी, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसान है, बस उन्होंने एक वो ट्रेंड का नया पॉइंट दिया, एक तो वो आपको सीखने को मिला, दूसरा कैपिटलाइज्ड मेथड कैसे अप्लाई करना है वो सीखने को मिला। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट की है, आगे वो भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमने कैपिटलाइज करना है सुपर प्रॉफिट्स को। सो नेक्स्ट करते हैं 7th। आ गया वही पॉइंट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। मिस्टर वाइसमैन ने इन्वेस्ट किए हैं 2 लाख अपने बिजनेस में, बहुत प्रॉफिटेबल रहा उनका बिजनेस। द एनुअल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस इज़ 45,000, जिसमें उन्होंने 10,000 वो सम इंक्लूड किया जो उन्हें एज ए कंपनसेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज बिजनेस प्रेमिसेस मिला। तो कंपनसेशन मिली आपको। देखो कंपनसेशन हर साल थोड़ी ना मिलनी है, ये तो कुछ हुआ है जिसके कारण आपको कंपनसेशन मिल गई है, नॉन रेकरिंग है जो बार बार नहीं होता। तो एक तरह की अब नॉर्मल इनकम है या फिर कह लो नॉन रेकरिंग इनकम है, नहीं इंक्लूड करनी थी, उन्होंने की हुई है, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। एज एन ऑल्टरनेटिव टू हिज एंगेजमेंट इन हिज ऑफिस ही कुड हैव इन्वेस्टेड द मनी इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट विद द बैंक। अगर वो पैसा जो उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 2 लाख यहाँ ना लगाता तो वो पैसे वो बैंक में जमा करा देते, तो उनको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता 10%। और या फिर वो ही कुड एंगेज हिमसेल्फ या एंड ऑल्सो, मतलब वो अपने आप को अगर एंगेज कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट में, मतलब कहीं और काम करते, तो उनको वहाँ पे एनुअल सैलरी मिलनी थी 7,200 की। बच्चे ये वो वाले खर्चे या इनकम्स होती हैं जो नोशनल होती हैं। नोशनल का मतलब क्या है, जो है नहीं है एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट देखने में ऐसी लगती हैं, जो हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो एक तो उन्होंने अपनी इस नोशनल इनकम को सैक्रिफाइस किया कि अगर वो अपना टाइम इस बिज़नेस में ना देते, कहीं और देते, तो उन्हें एक सैलरी मिलती, तो ये 7,200 की उनकी इनकम का नुकसान हुआ। दूसरा, पैसा यहाँ ना लगाते, कहीं और लगाते, तो उन्हें फिर उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता। तो ये नोशनल इनकम्स हैं जो एक्चुअल में मतलब हो सकती थी। ठीक है, तो इनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा आप अपने सम के लिए। कंसीडरिंग 2% एज फेयर कंपनसेशन फॉर रिस्क इन्वॉल्व इन हिज बिजनेस। तो जितना बिजनेस का उसने रिस्क उठाया है उसके लिए उसको 2% वो कहता है मैंने कंपनसेशन भी लेनी है रिस्क की। तो कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स एट द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब सबसे पहले देखो कि आपको प्रॉफिट्स कितने गिवन हैं क्वेश्चन में। प्रॉफिट्स गिवन हैं कि वो एनुअली अर्न करते हैं 45,000। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने एक कंपनसेशन इंक्लूड की हुई थी, तो कंपनसेशन को बाहर निकाल लो जो उन्हें मिली थी अपने बिज़नेस के लिए। तो ये एक तरह की आप लिख सकते हो। अब नॉर्मल आइटम है, नॉन रेकरिंग आइटम है, हमने कंसीडर नहीं करनी थी, 10,000 का ये माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद उस पर्सन को सैलरी, मतलब वो अपनी एक तरह की सैलरी डिमांड कर रहे हैं कि मैं कहीं और काम करता तो मुझे सैलरी मिलनी थी, तो आपको नोशनल सैलरी डालनी पड़ेगी। वो बाहर से भी किसी पर्सन को रखते तो भी उसे पे करते ना। ठीक है जी, तो ऐसे खर्चे अलाउड होते हैं। नोशनल सैलरी, चाहे आपका सच में कैश बाहर नहीं भी गया, जैसे डेप्रिसिएशन है नॉन कैश है, लेकिन डेप्रिसिएशन डली तो है ना, उसी तरह सैलरी कोई भी पर्सन रखो उसको इतने पैसे देने तो पड़ते। तो 7,200 और एक वो पर्सन डिमांड कर रहा है क्योंकि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर आना था, तो मुझे वो भी दो जो मेरी रिटर्न मैंने छोड़ी है इस बिज़नेस के कारण। और साथ में नीचे वाले पॉइंट में लिखा है कि वो 2% एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन भी मांग रहे हैं रिस्क की, जो उन्होंने पैसा लगा के ली है। दैट मीन्स वो उस बिज़नेस में से क्या क्या मांग रहे हैं, आपको प्रॉफिट्स में से उनको और क्या देना पड़ेगा, तो जो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देनी पड़ेगी। क्या क्या वो मांग रहे हैं, 2 लाख रुपया उन्होंने लगाया, 10% वो मांग रहे हैं जो नॉर्मल
रेट है रिटर्न का और 2% वो मांग रहे हैं जो उनकी रिस्क कॉम्पनसेशन वो मांग रहे हैं। दैट मीन्स वो 12% रिटर्न इसकी मांग रहे हैं। तो ये 12% किया 24,000। तो तीनों आइटम्स अब प्रॉफिट्स में से आप एक्सक्लूड कर दोगे तो यहाँ से अब आपके पास आ जाएंगे जो अब प्रॉफिट्स बनते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये देखो बच्चे, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस हो गया ना, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस करके जो प्रॉफिट बचते हैं वो हमेशा याद रखना सुपर प्रॉफिट्स होते हैं। अगर आपको कल वाली वीडियो का याद हो, मैंने आपको सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया है। सुपर प्रॉफिट्स हमने पढ़े हैं, होते हैं। तो सुपर प्रॉफिट्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जितने एवरेज प्रॉफिट्स हों माइनस उनमें से रेट ऑफ, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब चलो देखो, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट्स ही एक हैं, एवरेज तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, तो ये एक ही प्रॉफिट से सारा काम चलाना पड़ेगा। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी है, रिटर्न हमने सारी माइनस यहीं कर दी है, तो दैट मीन्स अब जो प्रॉफिट्स आएंगे वो सीधा सुपर प्रॉफिट्स ही निकलेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को जब आप माइनस करोगे तो आपके सुपर प्रॉफिट्स निकलेंगे 3800। तो अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भी गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है, सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके। तो गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स हैं 3800 के, और कैपिटलाइज करोगे कैसे, सबसे पहले आप उसका ना फॉर्मूला लिख लो। कैपिटलाइज करोगे कैसे, जितने सुपर प्रॉफिट्स हुए उनको 100 अपॉन डेट ऑफ रिटर्न कर देना है, इस तरह से वो कैपिटलाइज होंगे। तो दैट मीन्स जो 3800 हैं उनको 100 अपॉन 10 कर दो, तो ये 38,000 आएगी वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से ही सारा कुछ समझ आएगा। थोड़ा सा एक दो बार निकाल लोगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई इतने मुश्किल नहीं है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 18 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल विद रिगार्ड टू रिस्क, तो ये आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। नेट प्रॉफिट नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट 3 सालों के गिवन है। फेयर रेम्यूनरेशन गिवन है पार्टनर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में 36,000 पर एनम। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप चाहो तो तीनों सालों के प्रॉफिट्स की पहले एवरेज लेके एक ही बार आप ये रेम्यूनरेशन का खर्चा माइनस कर दो एवरेज में से, या फिर हर साल को आप अलग अलग से पहले उनकी रेम्यूनरेशन माइनस करो, फिर तीनों की जो प्रॉफिट्स आ जाएंगे उनकी एवरेज फाइंड आउट करो। तो जैसे अब देखो, सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट्स देखो क्या हैं, तीनों ईयर्स के 3,22,800, 2,72,100 और फिर 3,37,500। तो टोटल प्रॉफिट्स ये सबको आप ऐड करोगे, दिस कम्स आउट टू बी 9,32,400। तो यहाँ से अब हम इनके एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। जितने टोटल प्रॉफिट्स उनको डिवाइडेड बाय आप 3 से कर दो, तो एवरेज प्रॉफिट्स कम्स आउट टू बी 3,10,800। अब
जो आपके एवरेज प्रॉफिट्स आए हैं उनमें से आप लेस कर दोगे जो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स 36,000 की हर साल, क्योंकि ये एवरेज है ना तो हमने बस ये एक ही बार माइनस करना है। तो ये आपके प्रॉफिट्स बन गए 2,74,800। ये आ गए आपके एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स। अब हमने क्या पढ़ा था कि भी एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स में से जब हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स को तो वो सुपर प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स अब कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो हम निकालते हैं फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये आ गया एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स। फिर अब नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला लगा दो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 18 लाख और परसेंटेज आपको गिवन है इट्स 10%। तो ये बन गई 1,80,000। अब हमने क्या करना है, गुडविल की वैल्यू सुपर प्रॉफिट्स के लिए। सुपर प्रॉफिट्स के लिए आप क्या करोगे, जितने एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स हुए उसमें